want to bring up a topic which is AI, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी हमारी इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे ये आएगा. वी कैन नॉट स्टॉप इट एंड वी ऑल नो दैट. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? धीरे धीरे आएगा तो आई मीन इट्स अगेन दिस इज समथिंग दैट वी कुड हैव सेड मे बी अ ईयर अगो. अब तो आ चुका है. इट्स ऑलरेडी बिगिनिंग टू अफेक्ट आवर इंडस्ट्री. स्पेशली यू नो मैं जब बातें करता हूँ सिखाने की या यू नो यू टॉक अबाउट प्रोमोज जो होते हैं या कॉर्पोरेट वॉइस ओवर्स होते हैं, दोज आर बेसिकली व्हाट यू कॉल इन्फॉर्मेशन ओवर इमोशन. तो उसमें Right. इन्फॉर्मेशन ज़्यादा उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू फिल्म्स या एनिमेशन जहाँ पे इट्स इमोशन ओवर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे इमोशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस. तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जहाँ इमोशन उतना प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी हो जाता है, वहाँ पर एआई ऑलरेडी अपनी शिरकत कर चुका है. एंड यू नो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग देयर आर आर्टिस्ट हु वर मे बी डूइंग एन एवरेज ऑफ 15 वॉइस ओवर्स कॉर्पोरेट फिल्म्स हर एक महीने में. अब वो मुश्किल से 2 महीने में 1 या 2 कॉर्पोरेट वॉइस ओवर्स कर रहे हैं. इट्स दैट बैड एंड इट्स ऑलरेडी हियर और यू नो हमें अफेक्ट कर रहा है. बिसाइड्स दैट एज आर्टिस्ट वी बीन साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर यू नो डोंकीज ईयर्स. हम बस करते जा रहे हैं. डू यू रीड द कॉन्ट्रैक्ट्स? I mean, I read it a couple of times initially when the contracts had come, and I had found it quite funny because जो अगर आप कभी पढ़ो उसे तो उसमें जो language है वो थोड़ी अजीब सी लगती है. This can be used anywhere in the universe या perpetuity. I've also read this. This can be used anywhere in the universe. हाँ मतलब और it can be used for technology that exists today or might be invented Yeah. tomorrow. Yeah. ऐसी सब लाइनें होती हैं and you always think it's just a thing to write. पर अब it's not that anymore. जैसे हमने अभी बात की कि इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आती है वहाँ जी. पर एआई आ चुका है. कैन यू गिव एन एग्जांपल सो दैट द Sure. व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड? So things like you know आप किसी बैंक में फ़ोन करें तो आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज वॉइस मिलती है जो कहती है कि हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाइए, फॉर इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश प्रेस 2. Right. दिस इज़ अ वेरी न्यूट्रल इमोशनलेस टोन जो आप यू नो Yeah. विच इज़ रिक्वायर्ड बेसिकली बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट टोन. तो इसमें ऑटोमेटिक अगर आप सेंटेंस डाल दें तो AI सॉफ्टवेयर हैव बीन अवेलेबल फॉर द पास्ट 2 years 3 years even. सो डू यू थिंक कि जहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व हैं वहाँ पर भी ये आ सकता है या नहीं? इवेंचुअली तो ज़रूर आएगा. आई थिंक आ सकता है तो इज़ अ मैटर ऑफ टाइम. इट विल Yeah. डेफिनेटली कम. I think yes, we should take it as कोविड वायरस ओनली, जो हमें पता नहीं था कि ये क्या है, आगे क्या होगा, बिल्कुल, कैसे होगा, बिल्कुल. हाउ विल थिंग्स चेंज. Correct. The only thing is that awareness और एक साथ आना is the only thing that will save it. You know there is an association. It's trying really hard. Correct, The Association correct. of Voice Artists is trying its best to kind of you know Yeah. make sure that there are guidelines in place, contracts वगैरह थोड़े से rework हो जाए in favor of the artist. Yeah. पर you know as artists we also have to kind of get together and inform each other कि यार कोई AI voice cloning कर रहा है या कुछ हो रहा है. True. So it's something that we have to fight together. I mean abroad 180 दिनों का स्ट्राइक किया गया था. उसके बाद अब ऐसे रूल्स लाए गए हैं कि अगर आपकी आवाज़ ना भी इस्तेमाल करें पर आपका AI क्लोन इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी घर बैठे बैठे आपको उसके पैसे मिलने चाहिए. इफ़ एन आर्टिस्ट दैट हैज़ पास अवे, लाइक अब आजकल हम किशोर कुमार की आवाज़ में या मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में गाने सुनते आजकल हैं. के गाने सुनते Correct. हैं. The AI is doing that. So, in fact, you know, abroad, the association has said कि अगर ऐसा कोई artist है which has passed away and you've used their voice clone, Yeah. then the money from that project should go to the family or the trust of that artist. True, So that is also something that is in place. तो ऐसी चीज़ें हैं जो possible हैं.